मक्के यानी कि भुट्टे, इसकी आपने कई सारी रेसिपी बनाई होगी, खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी इसे हरे मूंग और काले चने के साथ मिला कर के कोई नाश्ता बनाया है? यकीन मानिए दोस्तों, ये नाश्ता इतना ज़्यादा हेल्दी बनता है, इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसी तरीके से अगर आपने एक बार ये नाश्ता बना लिया ना, तो पुराने सारे तरीके भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सपनों की रसोई में। और आज हम बनाएंगे ताज़े भुट्टे से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 3 भुट्टे लिए हैं, जिसे अच्छे से हमने छील करके इसके बाल वगैरह जो है निकाल लिए हैं। उसके बाद हम इसके दाने हमें निकालना है। तो दाने निकालने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से चाकू से कट लगा लिया, कट करके। आप चाहें तो इसे जो ये क्या बोलते हैं कद्दूकस करने वाला होता ना, तो उससे भी आप इसे बड़े आसानी से दाने को निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी भीगे हुए खड़े मूंग और आधी कटोरी भीगे हुए चने। तीनों को मिला करके बनाएंगे बहुत ही हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस सारी चीज़ों को डाल देंगे एक मिक्सर जार में। अब इसमें डालेंगे 2-3 हरी मिर्चें, जितना भी तीखा खाते हो आप। उसके बाद हम यहाँ पे 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाले हैं और 4-5 काली मिर्च के दाने डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका हमें स्मूथ सा बैटर तैयार कर लेना है। इसी तरह से हमें पीस लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने बैटर को तैयार कर लिया है। इसमें मैंने मिक्सर में पीस लिया था, बहुत अच्छे तरीके से ये पीस चुका है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और आधे चम्मच हम इसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, जिससे कि कलर अच्छा हो। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और अब डालेंगे सबसे ज़रूरी चीज़, जो कि आधी कटोरी हमने यहाँ पे दही, बिल्कुल फ्रेश दही लिया है। इससे जो हमारा नाश्ता है एकदम ही फ्लफी और एकदम सॉफ्ट बन करके तैयार हो जाएगा। दही डालने के बाद अच्छी तरह से इसे हमें फेंट लेना है। अब इसे हम ढक करके रख देते हैं साइड में। तो चलिए, यहाँ पे हमने फिर से 1 कटोरी दही लिया है और इसमें हम आधी कटोरी बूंदी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे बूंदी को, ताकि अच्छे से दही में फूल जाए। उसके बाद हम इसमें आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डाल दें और आधा चम्मच हमने यहाँ काला नमक डाला है। आधी चम्मच के करीब हमने लाल मिर्च पाउडर डाला है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा नाश्ते के साथ खाने के लिए रायता तैयार हो गया है। तो इसे भी अब हम ढक करके साइड में रखते हैं और देखते हैं तब तक हमने जो बैटर तैयार किया है, तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से फूल चुका है। थोड़ी देर हमने इसे आधे घंटे के करीब छोड़ दिया था। तो ये नाश्ता बहुत ही अच्छा इस तरह से बनता है। इसमें हम आधा चम्मच के करीब, छोटा चम्मच से हमने 1 चम्मच लिया है इनो। आप चाहे तो इसमें बेकिंग सोडा का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे तो ये नाश्ता बिना सोडा इनो की भी बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा इनो डालने से क्या होता है ना, थोड़ा सा नाश्ता फ्लफी बनता है। तो इस तरह से इनो डालने के बाद सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लें। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक छोटा सा भी, कोई भी कटोरी, सॉसपैन, कुछ भी है उसको आप ले सकते हैं, या छोटी छोटी कटोरियाँ हैं तो उस पर भी आप डाल दें। इस कटोरी में हमने पहले से तेल को ग्रीस कर लिया था और इस तरह से टैप कर देंगे। यहाँ पे हमने एक पतीले में पानी रखा था बॉयल होने के लिए, और इसमें बहुत अच्छे तरीके से भाप बन रहा है। इसके अंदर कटोरे को डाल करके और इस तरह से ढक करके रख देंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने आधा बैटर को बचा के रखा था, तो आधा बैटर से मैं दूसरे नाश्ता बनाऊंगी। तो यहाँ पे इसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च और ढेर सारा हरा धनिया डाला है। इन सबको डाल करके अच्छे से एक बार फिर से मिला देंगे। आप चाहे तो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, अब इसका मैं बनाऊँगी चीला। तो ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऑयल हल्का सा लगाया है तवा में, ज़्यादा ऑयल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये नाश्ता जो है ना, कम तेल में बहुत ही अच्छा नाश्ता है। बिल्कुल भी जिनको ज़्यादा ऑयल नहीं खाना रहता है, तो इस तरह से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। यहाँ पे कलछी से बैटर को डाल करके और फैला दें, और एक साइड से जब पक जाए तो इसे पलट दें, दूसरी तरफ से सेक लें इस तरह से। ये देखिए, आप देखेंगे पास से ना, तो ये नाश्ता हमारा एकदम फूल रहा है। इस तरह से आप जब इसे पलटे से इस तरह से सेकेंगे ना दबाते हुए, तो ये नाश्ता बहुत ही अच्छा से सॉफ्ट और एकदम फ्लफी बनता है। तो ये देखिए, हमारा चीला बन करके तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ये नाश्ता रहता है। तो इस तरह से आप, अभी भुट्टे का सीज़न है ना, तो अभी आप भुट्टे से इस तरह के चीला बना करके तैयार कर सकते हैं। बच्चों को भी ये टिफ़िन में, लंच बॉक्स में दे सकते हैं, उन्हें बहुत पसंद आएगा। नाश्ते में बना सकते हैं आप, या रात के डिनर में भी इस तरह के चीले आप बना करके दे सकते हैं सभी को।
तो इसी तरह से हम सारे चीले को तैयार कर लेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये कितनी अच्छे तरीके से सॉफ्ट और मुलायम बन करके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों को हमारी वीडियो और हमारी रेसिपी कैसी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहाँ से आप हमारी वीडियो को देखते हैं ये भी बताइएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, देख लेते हैं ये हमारा जो मैंने बैटर डाला था पतीले में, इसका क्या हाल है। तो ये भी देखिए बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। लगभग 15 मिनट हुए थे जब तक हमने चीला बना करके तैयार किया था, तब तक ये भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुका था। तो अब इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे एक ही बैटर से 2 तरह की रेसिपी बना करके तैयार की है। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो अब इसे हम कट कर लेते हैं। तो इस नाश्ते में हमारे जो तीनों चीज़ थे ना, भुट्टा हो, मक्की और ये हरे मूंग, काले चने, तो सारी चीज़ें हेल्दी होती है। इसमें विटामिन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर सारी चीज़ भर भर के मिलती है। तो इस तरह से आप इस नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं। और इस पर हम एक थोड़ा सा तड़का भी लगा देंगे, राई, करी पत्ता और सरसों का, जिससे कि ये नाश्ता और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और ये लीजिए फटाफट से हम चलिए सर्व कर लेते हैं। तो इसके साथ आप खाने के लिए हरी चटनी, लाल चटनी या तो सॉस वगैरह के साथ भी बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने रायता बनाया था सिंपल सा, तो जो रायते के साथ जो चीला है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी खाने में। तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। और फ्रेंड्स हमारी चैनल पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। और हाइप का ऑप्शन आता है तो हाइप भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें।